प्लास्टिक और हम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टीचर। बच्चों, आज हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। हम सब रोज अपने जीवन में प्लास्टिक की बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, है ना बच्चों? यस टीचर। जैसे कोई उदाहरण देकर बताओ। शार्पनर, पेन, लंच बॉक्स, पानी की बोतल, पेंसिल बॉक्स और टॉयज भी। ऐसी बहुत सारी प्लास्टिक की चीजें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक बच्चों, वेरी गुड। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक मनुष्य द्वारा निर्मित एक ऐसा पदार्थ है जो अपने साथ अनेक लाभ और हानियां लिए हुए है? कैसे टीचर? आओ पाठ को पढ़कर जानें। मनुष्य ने सदैव जीवन में सुविधाओं की वृद्धि के लिए प्रयास किए हैं। उसने वृक्षों से लकड़ी प्राप्त की, धरती की खुदाई करके अनेक प्रकार की धातुएं निकाली, वृक्षों से रेशे और सूत प्राप्त किया। इन सब का प्रयोग करके कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया। प्राकृतिक साधनों की खोज करके ही मनुष्य की जिज्ञासा शांत ना हुई। वह निरंतर प्रयत्न करता रहा कि कोई ऐसा पदार्थ खोज सके जिसके लिए उसे प्रकृति पर निर्भर रहना ना पड़े, जिसे बनाना आसान व सस्ता हो तथा जो बहुउपयोगी भी हो। इस कार्य में उसे तब सफलता मिल गई जब उसने प्लास्टिक की खोज कर ली। आज पिन से लेकर वायुयान तक में किसी न किसी रूप में प्लास्टिक का प्रयोग होता है। भारी भरकम फर्नीचर का स्थान आज प्लास्टिक के हल्के फुल्के फर्नीचर ने ले लिया है। लोहे, तांबे और पीतल के बर्तनों की जगह प्लास्टिक के रंग बिरंगे टब, बाल्टियों और डिब्बों ने ले ली है। कप प्लेट धोने की असुविधा से बचने के लिए प्लास्टिक के ऐसे बर्तन लोकप्रिय हो रहे हैं जिन्हें एक बार प्रयोग करो और फेंक दो। कपड़े के स्थान पर प्लास्टिक के बने मेजपोश, पर्दे व थैले आदि अधिक सुंदर प्रतीत होते हैं। इस प्रकार लकड़ी, धातु, जूट आदि प्राकृतिक वस्तुओं का स्थान अब प्लास्टिक ने ले लिया है। कुछ ऐसी खोजें हुई जिनसे मिलने वाले सुख में हम खो गए और उनसे होने वाली हानियों के प्रति लापरवाह हो गए। जब उनके हानिकारक परिणाम सामने आए तब हमारी आंखें खुली। यह दुष्परिणाम अगली पीढ़ी को झेलने पड़े। आज प्लास्टिक हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है। तब भी हम इससे होने वाली हानियों को अनदेखा नहीं कर सकते। टीचर, इससे किस प्रकार के खतरे उत्पन्न होते हैं और इससे बचने के लिए क्या क्या सावधानियां हो सकती हैं? आओ बच्चों, हम प्लास्टिक से उत्पन्न खतरे और कुछ सावधानियों पर विचार करें। प्लास्टिक एक ऐसा कृत्रिम पदार्थ है जो अनेक रसायनों के मिश्रण से मनुष्यों द्वारा निर्मित किया गया है। प्रकृति ने किसी रूप में भी इसका निर्माण नहीं किया। इसको पूरी तरह से नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है। प्लास्टिक के इसी अवगुण ने आज पूरे विश्व को भयभीत कर रखा है। प्लास्टिक को गलाकर दोबारा जिस रूप में चाहे ढाला तो जा सकता है, किंतु मिट्टी में मिलने पर अन्य पदार्थों की भांति यह नष्ट नहीं होता। इस प्रकार यह मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कम करता है। प्लास्टिक की थैलियां पशुओं के पेट में जाकर उनकी जान के लिए खतरा बनती हैं। पानी में बहकर प्लास्टिक की थैलियां नालियों और सीवर में रुकावट पैदा करती हैं, जिससे सीवर बंद हो जाते हैं और सीवर का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है। यही गंदा पानी अनेक बीमारियों का कारण बनता है। प्लास्टिक के कचरे को गलाकर दोबारा प्रयोग में लाते समय उसमें रंग मिलाए जाते हैं। इसमें मिलाए जाने वाले रंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। यही कारण है कि खाने पीने की वस्तुओं के लिए रंगीन पॉलीथीन के प्रयोग की मना की जाती है। यह सत्य है कि सुविधाजनक होने के कारण प्लास्टिक का इतना प्रचलन हो गया है कि इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, किंतु इसकी कुछ सावधानियां अनिवार्य हैं। प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कागज, कपड़े या जूट से बने थैले प्रयोग में लाएं। यदि आवश्यक हो तो खाने पीने के सामान के लिए पॉलीथीन की सफ़ेद या रंगीन थैलियों का ही प्रयोग करें। प्लास्टिक के कचरे को दूसरे कचरे से अलग इकट्ठा करके किसी निश्चित स्थान पर डालें। प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंककर ऐसे स्थान पर डालें जहां उन्हें जानवर न खा सकें। पॉलीथीन की थैलियों को पानी में न बहाएं। एक बार प्रयोग किए जाने के बाद फेंकी जाने वाली प्लास्टिक की वस्तुओं जैसे सिरिंज, गिलास, बोतल आदि को तोड़ मरोड़ कर कूड़ेदान में डालें ताकि इनका दोबारा प्रयोग ना किया जा सके। वैज्ञानिक निरंतर ऐसे प्लास्टिक की खोज करने में लगे हैं
जिसे आसानी से नष्ट किया जा सके और इससे होने वाले खतरों से बचा जा सके। जब तक वे ऐसी खोज में सफल ना हों, तब तक बताई गई सावधानियों का पालन करना आवश्यक है।